सर्वप्रथम भारतवर्ष के समस्त होमगार्ड साथियों को इस स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व सभी साथियों से निवेदन कि साथियों, ये आज भी हमारे लिए यह स्थापना दिवस काले दिवस की तरह है। जो संगठन आजादी के 8 दशकों के बाद भी गुलाम बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जिसका शोषण करने पर बड़े से बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी व देश के नेता जिम्मेवार हैं, जिन्होंने हमेशा होमगार्ड की सेवाओं की प्रशंसा तो की, उसके प्रशिक्षण की प्रशंसा तो की, लेकिन उसके भविष्य के प्रति कोई भी उच्च स्तरीय कदम नहीं उठाया गया। साथियों, आजादी से पहले का संगठन है, सभी भलीभांति जानते हैं। देश में जो भी युद्ध हुआ हो, जो भी विकट से विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई हो, जो भी त्रासदियां हुई हो देश में, हर त्रासदी में देश का होमगार्ड जवान कंधे से कंधा मिलाकर समस्त सैनिक बलों के साथ अपनी सेवाएं देता आ रहा है। लेकिन उसे स्वयंसेवी का नाम देकर उसका आज आजादी के 8 दशकों के बाद भी भरपूर शोषण किया जा रहा, जिससे कि अब देश का होमगार्ड जवान हताश हो चुका है। अपने देश के वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अपने देश के नेताओं से काफी ज्यादा चिंतित है देश का होमगार्ड जवान, क्योंकि हमारी भविष्य में सिर्फ एक ही मांग रही कि हमारे लिए भी स्थायी पॉलिसी बनाकर हमें भी 365 दिन रोजगार जो है उसे मुहैया करवाया जाए। लेकिन नहीं, ना तो ये बात हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के मुख से निकल रही है और ना ही हमारे देश के नेताओं के मुख से निकल रही है। अगर कोई बात निकलती भी है होमगार्ड जवानों के हितों की, तो उसे फिर स्वयंसेविक के नाम से जोड़कर उसका फिर शोषण करने पर तुल जाती हैं ये सरकारें। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा होमगार्ड जवानों के सुख चैन की बात की थी, लेकिन आज 10 वर्ष बीत जाने पर भी दोबारा होमगार्ड जवानों की हितों के बारे में उनके मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। साथियों, हम सभी को अब पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवान साथियों को एकजुट होकर अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से व अपने देश के नेताओं के समक्ष अब आमने सामने अपनी बात को रखने की जरूरत है, क्योंकि होमगार्ड के बाद कई सैन्य संगठन आए जिन्हें नियमित रोजगार और नियमित तौर पर रखा गया, लेकिन जिस संगठन ने अपने जन्म के 3 महीने के भीतर ध्वज प्राप्ति का गौरव हासिल किया हो, वो संगठन इतना छोटा भी नहीं था साथियों। इसलिए मेरी आप सभी से यही विनती है कि जो पिछले 8 दशकों से देश का होमगार्ड जवान शोषित हो रहा है, उसकी आजादी के लिए आप सभी को बढ़ चढ़कर आगे आना ही होगा। जब तक साथियों मिलकर इस संगठन की आजादी के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे, हम सबका शोषण इसी तरह ही देश के अधिकारीगण और देश के नेतागण करते रहेंगे। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि साथियों, पूरे देश का जवान एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़े। जय हिंद। सभी साथियों को